नोना का पागलपन होगा आउट ऑफ कंट्रोल। करेगी तुलसी पर अटैक। मिहिर और तुलसी को साथ हंसते हुए देखकर नोना का गुस्सा फूट पड़ेगा। और एक बार फिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ जाएगा ऐसा तूफान जो इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे तुलसी और मिहिर के बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। दोनों के बीच आई दूरियां कम हो रही थीं और प्यार फिर से अपना रंग जमा रहा था। लेकिन जब भी तुलसी और मिहिर के रिश्ते में बाहर आने लगती है, तभी नोना अपने जहर से उस रिश्ते को जला देने की ठान लेती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नोना का जुनून अब दीवानगी में बदल चुका है। वह सोच चुकी है, अगर मिहिर मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। वह अपने मन में एक ऐसी खतरनाक योजना बनाती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली के मौके से। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। शांति निकेतन में सजावट हो रही है, दीप जलाए जा रहे हैं, तुलसी पूजा की तैयारियों में व्यस्त है और मिहिर के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही है। मगर इसी रोशनी में कहीं छुपी है वो अंधेरी परछाई, नोना की। नोना दूर से सब कुछ देख रही होती है। जब उसे मिहिर और तुलसी को साथ खिलखिलाते हुए देखती है तो उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठती है। वह खुद से बड़बड़ाती है, तुलसी, तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरा क्या हाल करने वाली हूँ। मिहिर सिर्फ मेरा है और रहेगा भी मेरा ही। उसका चेहरा बदल जाता है। पागलपन उसकी आंखों में साफ झलकने लगता है। दिवाली के बहाने वह मिहिर के पास पहुंचती है और बड़ी नरमी से कहती है, हैप्पी दिवाली मिहिर। लेकिन उस विश में छिपा होता है उसका एक और जाल। वह मिहिर के करीब आने की हर कोशिश करती है और पूरे परिवार के सामने ऐसे पेश आती है मानो वह अब घर की बहू हो। हालांकि मिहिर अब उसके इन नाटकीय हाव भाव से परेशान हो चुका है। वह धीरे धीरे उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि जो कुछ उसने पहले किया वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे तुलसी की आंखों में फिर से वो सच्चाई, वो अपनापन दिखने लगा है जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन नोना की जलन अब नफरत में बदल चुकी है। मालती और परी को भी यह बात पता है कि नोना के दिल में मिहिर के लिए पागलपन है। मालती, जो हमेशा घर की शांति को तोड़ने का कोई न कोई मौका तलाशती रहती है, वह इस बार भी आग में घी डालने का काम करती है। वह हंसते हुए कहती है, चलो दिवाली है, सब खुश हैं, क्यों ना मिहिर और नोना एक साथ डांस कर लें। पूरा परिवार खुशियों में झूम उठता है, लेकिन मिहिर के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वह बहुत कोशिश करता है कि वह इस डांस से बच जाए, लेकिन माहौल ऐसा बनता है कि उसे मना करना मुश्किल हो जाता है। डांस शुरू होता है, चारों ओर रोशनी, संगीत और तालियां, मगर मिहिर हर कदम पर दूरी बनाए रखता है। वह नोना से आंखें मिलाने से भी बचता है, और यही बात नोना के दिल को चुभ जाती है। डांस के बाद नोना अपनी बहन से गुस्से में कहती है, मैं अब सबके सामने सच बोल दूंगी। तुलसी को बता दूंगी कि मिहिर ने मुझसे आई लव यू कहा था। तब देखती हूँ तुलसी कैसे मुस्कुराती है। लेकिन उसी वक्त पीछे से हेमंत उनकी बात सुन लेता है। हेमंत तुरंत तुलसी के पास पहुंचता है और सारा सच बता देता है। वह कहता है, तुलसी, मिहिर ने जो कहा था वो बस एक मजाक था। नोना लगातार मुझसे मजाक कर रही थी, तो हमने भी उसे चिढ़ाने के लिए बस इतना कहा। तुम इस बात को दिल पर मत लेना। तुलसी थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसे की झलक साफ दिखती है। इधर नोना अब अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश करती है। वह तुलसी के सामने जाती है और कहती है, तुम जानती हो तुलसी, मिहिर ने मुझसे आई लव यू कहा है, और अब जब इतने साल शादी को हो गए हैं तो ऐसे पल कॉमन हो जाते हैं। यह सुनकर तुलसी की आंखें भर आती हैं। एक पल के लिए लगता है कि उसका दिल टूट गया। दर्शक भी सोचते हैं कि अब शायद तुलसी बिखर जाएगी। लेकिन तभी वह अचानक हंसने लगती है, जोर जोर से हंसती है और कहती है, अरे नोना, ये तो मिहिर और हेमंत की मस्ती थी, तुमने उसे सच समझ लिया। उसकी हंसी नोना के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होती। नोना का चेहरा उतर जाता है, वह गुस्से से कांपती है। तुलसी, तूने आज मुझे बेइज्जत कर दिया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वह मन ही मन कसम खा लेती है कि अब तुलसी को चैन से नहीं जीने देगी। अगले दिन पूजा के दौरान तुलसी गलती से गिरने लगती है।
सब चौंक जाते हैं, लेकिन मिहिर दौड़कर उसे संभाल लेता है। तुलसी के माथे का सिंदूर फिर से मिहिर की शर्ट पर लग जाता है, वही सिंदूर जो उनके रिश्ते की पहचान है। इस दृश्य को देखकर नोना की आंखों में आग जल उठती है। वह अपने कमरे में जाकर शीशा तोड़ देती है और चिल्लाती है, क्यों मिहिर, क्यों? हर बार वही बीच में आ जाती है। मैं उसे खत्म कर दूंगी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है, अब या तो तुलसी रहेगी या मैं। रात में नोना चुपके से तुलसी के कमरे में जाती है। वह तुलसी के सिरहाने पर खड़ी होकर उसे सोते हुए देखती है और कहती है, अब तू चैन से नहीं सो सकेगी। वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी तुलसी की आंख खुल जाती है। दोनों के बीच एक तीखी नजरें टकराती हैं। हवा में तनाव भर जाता है। नोना अचानक तुलसी पर झपट पड़ती है और वहां शुरू हो जाती है दोनों के बीच एक खतरनाक जंग। कुर्सियां गिरती हैं, फूलदान टूटते हैं और नोना चीखते हुए कहती है, मिहिर मेरा है। तुलसी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। नोना पसीने में भीग कर उठती है। यह सब एक सपना था। वह गहरी सांस